जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। जीवन को सुंदर बनाने के सूत्रों की चर्चा विगत सप्ताह से चल रही है। कुरल काव्य के एक एक आख्यान में हमें वह सूत्र मिल रहा है जो हमारे जीवन को भव्य और सुंदर बना सकता है। आज का विषय है प्रेम। प्रेम मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। हमने एक कहावत सुना है, जाघर प्रेम न संचरे ताघर जान मशान, जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिन प्राण। दरअसल प्रेम शून्य जीवन पूरी तरह संवादहीन बन जाता है, और जहाँ संवादहीनता होती है वहाँ सब कुछ शून्य हो जाता है, रिक्त हो जाता है। हमारे जीवन में प्रेम भाव होना चाहिए, और अगर प्रेम भाव पनप गया तो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं है। और प्रेम भाव के अभाव में कुछ कहने की बात ही नहीं। सब कुछ है और प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है और प्रेम है तो सब कुछ है। आज कुछ सूत्रों की चर्चा मैं इस संदर्भ में करूँगा, और फिर आज की 4 बातें जीवन को प्रेम से आपूरित करके जीने के लिए। कितनी अच्छी बात कही। ऐसी अर्गला व डंडा कहाँ है जो प्रेम के दरवाजे को बंद कर सके। प्रेमियों की आँखों के मंद मंद अश्रु बिंदु अवश्य ही उसकी उपस्थिति की घोषणा किए बिना न रहेंगे। यदि हमारे हृदय में किसी के प्रति प्रेम भाव है तो प्रकट हुए बिना नहीं रहता। प्रेम भी एक भाव है और घृणा या द्वेष भी एक भाव है। किसी के प्रति प्रेम होता है तो प्रेम भी बहुत सहजता से प्रकट होता है, और द्वेष होता है तो द्वेष भी बहुत सहजता से प्रकट होता है। हमारे लिए समझने की बात केवल ये है कि हमें प्रेम पूर्ण संबंध को बनाने में पूरा जीवन बिताना पड़ता है तो भी हमारे संबंध नहीं बन पाते, पर द्वेषपूर्ण संबंध एक पल में हो जाते हैं। किसी से द्वेष करने के लिए एक छोटा सा व्यवहार ही बहुत है, पर किसी के साथ प्रेम रचने के लिए पूरा जीवन खपाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आज बात है प्रेम करने की, और प्रेम कैसे करें जिससे हमारे जीवन में आनंद आ सके। तो कहते हैं प्रेम से हृदय स्निग्ध हो उठता है, और स्नेहशीलता से ही मित्रता रूपी बहुमूल्य रत्न पैदा होते हैं। लोगों का कहना है कि भाग्यशाली का सौभाग्य इस लोक और परलोक दोनों स्थानों में उसके निरंतर प्रेम का ही पारितोषिक है। जो निरंतर प्रेम से जीता है वही सच्चे अर्थों में भाग्यशाली होता है। और कहते हैं वे मूर्ख हैं जो कहते हैं कि प्रेम केवल सद्गुणी मनुष्य के लिए ही है, क्योंकि दुष्टों के विरुद्ध खड़े होने के लिए भी प्रेम ही एकमात्र साथी। जो काम प्रेम से हो सकता है वो घृणा से नहीं हो सकता। आज बात प्रेम की है। एक सूत्र और लेकर के आज के संदर्भ में बात करूंगा। देखो अस्थिहीन कीड़े को सूर्य किस तरह जला देता है, ठीक उसी तरह धर्मशीलता उस मनुष्य को जला डालती है जो प्रेम नहीं करता।
जिस कीड़े में अस्थि नहीं होती उसे सूर्य की किरणें तुरंत भस्म कर देती है। इसी तरह जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं है तो उसका जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। प्रेम की महिमा, प्रेम की गाथाएं हमने बहुत सुनी है, पढ़ी है। सवाल वह प्रेम भाव हमारे हृदय में कैसे प्रकट हो और उसकी शुरुआत हम कहाँ से करें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और यदि इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा जीवन सुनिश्चित रूप से धन्य होगा। 4 बातें प्रेम पूर्ण संबंधों को बनाने और टिकाने के लिए आज आप सबसे मैं कहूँगा। सबसे पहली बात संवाद, दूसरा सौहार्द, तीसरा सहयोग और चौथा समादर। संवाद, सौहार्द, सहयोग और समादर, ये 4 बिंदु ऐसे मूल्यवान बिंदु हैं जिन्हें आत्मसात करके कोई भी व्यक्ति अपने प्रेम भाव को टिका सकता है। सबसे पहली बात आपस में संवाद होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। आज के इस दौर में देखने में ये आता है कि लोगों का अपनों से संवाद टूट रहा है और उनसे उनका संवाद जुड़ रहा है जिनसे उनका कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। आप 24 घंटे में देख लीजिए एक दूसरे के साथ आपके रिलेशन कैसे। आप किसी के साथ रहो और आपका आपस में कोई बोल चाल नहीं, बातचीत नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, तो आप एक दूसरे के बाजू में बैठे जरूर हो पर आपको एक दूसरे से कोई मतलब है क्या? और जब एक दूसरे से एक दूसरे को कोई मतलब ही नहीं तो उनके बीच प्रेम होगा क्या? प्रेम एक भावनात्मक जुड़ाव की अभिव्यक्ति है और जिसके साथ हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है उसके साथ संवाद कायम रहना ही चाहिए। पहले लोगों का आपस में प्रेम अधिक रहता था। एक दिन मुझसे सवाल किया गया कि महाराज जी, पहले अगर किसी को सुख दुख होता था तो सब आके खड़े हो जाते थे। आज की पीढ़ी है, अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो कुछ ज़्यादा उनका सद्भाव नहीं दिखता। ज़्यादा से ज़्यादा ये कह देंगे डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सेवा भाव आज के युग में नहीं है। मैंने उसका जो जवाब दिया आज के संदर्भ में जोड़कर उसे आगे बढ़ाऊंगा। मैंने कहा कि उसके पीछे की एक वजह है। पहले हम लोग एक दूसरे के साथ रहते थे। एक ज़माना था जब लोग एक कमरे में सोते थे। एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते थे। 3-4 कमरों में तो पूरा घर हो जाता था। तो हमारा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर था। साथ बैठना, साथ सोना, साथ खाना, साथ खेलना। तो हर पल जब साथ रहने के अवसर होंगे तो एक दूसरे के साथ आत्मीयता जरूर बढ़ेगी। परस्परता, प्रेम, आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य बिना संवाद के पनप नहीं सकते। तो पहले ये सब चीज़ें थी, अब सब कुछ सेपरेट होने लगा। सब कुछ सेपरेट। अब एक कमरे में 2 के अलावा तीसरे को कोई जगह नहीं। पहले लोग घर में रहते थे, अब फ्लैट में रहने लगे। ये कल्चर पूरा बदला और इस बदलाव के परिणाम स्वरूप हमारा जो मूल तत्व है वो हमसे छिटक कर काफ़ी दूर चला गया। वो हमसे छिटक कर बहुत दूर चला गया। उसके प्रति हमें जागरूक और सावधान रहने की ज़रूरत है। संवाद हमारे एक जीवन शैली के बदलाव के कारण कम हुआ। संयुक्त परिवार का अभाव हो गया। अब केवल एकल परिवार बचे और वहाँ भी आपस में लोग हैं सो वर्किंग है। माँ का बच्चे के प्रति संवाद नहीं है।
परिवार का संवाद नहीं है, तो एक तो बदली हुई जीवन शैली ने संवादहीनता के कारण शून्यता उत्पन्न की। दूसरी, आज का ये सोशल मीडिया ने पूरी तरह संवादहीन बना दिया। कई बार ऐसा भी देखने में आता है, लोग बताते आजू बाजू में सब बैठे हैं, परिवार के सदस्य एक ही सोफे पे बैठे हैं, लेकिन सब अपने अपने स्क्रीन पर अपना काम कर रहे हैं। बाजू में बैठे हैं लेकिन सब अपने गैजेट्स में उलझे हुए हैं। आजू बाजू वालों को कोई अता पता नहीं। तो क्या हुआ? संवाद के अभाव में केवल संपर्क होता है, संबंध नहीं बन पाते। किसी के मध्य हमें अपना संबंध कायम करना है तो सबसे पहली आवश्यकता संवाद की है। हम देखें कि मेरा कम्युनिकेशन किसी से कितना है। हमारा कम्युनिकेशन किसी से कितना, हम कितना कम्युनिकेट करते हैं, हमें ये देखने की जरूरत है। संवाद नहीं, संबंध कैसे? किसी से भी आप जब मिलते हो, कोई भी रिलेशन डेवलप होता है तो पहले उससे बातचीत होती है, और बातचीत ही आपके उस संबंध को जन्म देती है, और बातचीत के बदौलत ही आपका संबंध टिकता है। अब बातचीत ही नहीं तो क्या मतलब? अब क्या हो रहा है? अपनों से तो बातचीत नहीं, गैरों से बातचीत। तो अपनों से द्वेष होता है, गैरों से प्रेम, और प्रेम के चक्कर में कई बार चीटिंग भी हो जाती है, कई बार क्या ज़्यादा ही चीटिंग होती है, और फिर सब ऐसी उलझन में फंसते हैं कि कहीं के नहीं रहते। संत कहते हैं पहले संवाद जोड़ो, संवाद जोड़ोगे तो संबंध बनेगा। संवाद के अभाव में तुम एक दूसरे के साथ हो, तुम्हारा संबंध नहीं होगा, केवल संपर्क होगा। संपर्क और संबंध में मौलिक अंतर है। जहाँ हम फिजिकली एक दूसरे के साथ हैं वो संपर्क है, और जहाँ हम इमोशनली एक दूसरे के साथ हैं वो संबंध है। रिलेशन एक इमोशन का नाम है। जब तक हमारा किसी से इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, प्रेम कैसे पनपेगा? और उस इमोशन को जीवित रखने के लिए हमें संवाद रखना होगा। कोई पता नहीं लगे है फिजूल की बातों में जिससे कोई मतलब नहीं। अनावश्यक क्यों किसी से जुड़ो आप? और किसी से जुड़ो तो ठीक है, पर तुम अपनों से बिछुड़ करके क्या करोगे? आज तुम जिसे कह रहे हो अपना, जिसे मानकर तुम जुड़ रहे हो, वो तुम्हारे काम में नहीं आने वाला। घर परिवार में यदि प्रेम है तभी वो व्यक्ति समाज में प्रेम रख सकेगा, और तभी वो व्यक्ति अपने देश से प्रेम कर पाएगा, तभी वो सच्चे अर्थों में धर्मी हो पाएगा। जिसका घर के सदस्यों के प्रति ही प्रेम नहीं, वो बाहर क्या प्रेम रखेगा? तो आज से तय कीजिए, हम परिवार के जितने भी सदस्य हैं प्रॉपर संवाद करेंगे। मेरे संपर्क में कई लोग हैं जिनने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है, घर के सारे सदस्य कम से कम आधा घंटे साथ बैठ कर के चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। कुछ लोगों ने तो ये कहा महाराज जी शंका समाधान का मंच हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी हुआ। उस समय हमारा पूरा परिवार बैठता है और शंका समाधान समाप्त होने के बाद आधा घंटे आपके शंका समाधान के टॉपिक पर डिस्कस करते। महाराज हम लोग एक दूसरे से दूर होते थे, अब सब पास आ गए। आपको तय करना है कैसे मेरा संवाद जुड़े, पहली बात। दूसरी बात सौहार्द। सौहार्द का मतलब अपना हृदय विशाल होना चाहिए, गलतियों को अनदेखी करने की क्षमता, माफ कर देने की सामर्थ्य और गुणों की प्रशंसा करने की भावना और किसी के द्वारा कुछ अच्छा करने पर धन्यवाद देने का भाव।
ये सौहार्द कहलाता है। वो तभी होगा जब हमारा मन अंदर से उदार होगा। अगर आप घर परिवार में या समाज में किसी के साथ प्रेम, एक तो पहले छोड़ो, दूसरी तरह से बोलता हूं, किसी के प्रति प्रेम होता है, आपको उसकी गलती दिखती है क्या? प्रेम से सौहार्द पनपता है या सौहार्द प्रेम को जन्म देता है? जिसके प्रति प्रेम होगा उसकी गलती तुम्हें दिखेगी नहीं, दिख भी जाएगी तो इग्नोर करोगे। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारा पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, बंधु है, इनकी अगर कोई छोटी मोटी गलती होती है तो तुम्हारी दृष्टि क्या है? मुझे दो तरह के लोग दिखते हैं, कुछ तो गलती को इग्नोर करते हैं और कुछ ऐसे जो गलती खोजते रहते हैं। इग्नोर करना सीखिए। पति पत्नी दोनों बैठे थे, पत्नी ने पति के आगे एक डायरी दी। दिसंबर का आखिरी महीना चल रहा था। बोले एक काम करो, ये डायरी मैं आपको देती हूँ और एक डायरी मैं रखती हूँ, कल से नए साल की शुरुआत होने वाली है। पर डे आपकी गलती को मैं अपनी डायरी में लिखूंगी, मेरी गलतियों को आप अपनी डायरी में लिखना। फिर साल भर बाद हम दोनों मिलकर देखेंगे कि दोनों में किसकी गलती अधिक है। ठीक है, पति ने एक्सेप्ट कर लिया। हुआ, साल पूरा हुआ, पत्नी ने बोली डायरी तैयार है? बोले हाँ तैयार है। पति बोला तैयार है, निकालो डायरी। दोनों डायरी निकाले। पत्नी ने अपनी डायरी निकाली, पति के हाथ पकड़ाई। पति ने अत्यंत धैर्य और संयम के साथ मुस्कुराते हुए एक एक पन्ने को पढ़ा। 365 पन्ने शिकायतों का पुलिंदा बने हुए थे। आज आपने ये नहीं किया, आज आपने वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, केवल शिकायतें। पति सहज भाव से पढ़ रहा है, मुस्कुरा रहा है, पन्ने पलटता जा रहा है। पूरी डायरी हो गई, बंद किया। अब अपनी डायरी उसने पत्नी की ओर बढ़ाई, जिसमें पत्नी की गलतियां लिखी जानी थी। पत्नी ने डायरी खोली, भौचक, डायरी खाली। पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा पन्ना खाली, कुछ लिखा ही नहीं। पत्नी बोले आपने कुछ लिखा नहीं? तुम पन्ना तो पलटो। एक एक पन्ने को पलटते पलटते जब 31 दिसंबर का पन्ना आया ना, उसमें केवल एक वाक्य लिखा था, तुम्हारे प्रति उमड़े प्रेम ने मुझे कोई गलती देखने ही नहीं दी, तो मैं क्या लिखूं? समझ गए? तुम्हारे प्रति उमड़े प्रेम ने मुझे कुछ गलती देखने ही नहीं दी, ओ तो मैं क्या लिखूं? तो गलती देखने ही नहीं दी। अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा, सौहार्द होगा, पहली कोशिश गलती को इग्नोर करने की। आज से तय कीजिए, घर में अगर किसी से कोई छोटी मोटी गलती होती है, उसे नज़रअंदाज कीजिए। महाराज ऐसे नज़रअंदाज करते रहेंगे तो गलतियों पर गलती नहीं होगी, तो हल्ला करने से क्या गलतियां ठीक हो जाएगी? प्रायः महिलाओं के साथ ये समस्या ज़्यादा होती है, उन्हें अपने पतियों से या अपने बच्चों से बहुत शिकायत होती है। उनकी गलतियों को वो सुधारना नहीं चाहती, वो गलतियों के पीछे पड़ जाती है, तो इससे और ज़्यादा गड़बड़ होता है। फिर सामने वाला सुनता ही नहीं है, वो सबकी सुन लेगा, उसकी नहीं सुनेगा। अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखो, छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करो, और अगर गलतियां ऐसी दिखती है, गंभीर दिखती है, उसे एकांत में बुला के समझाने की कोशिश करो, उसे एहसास कराओ। वो अपनी गलती को सुधारेगा। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है।
अपनी ऐसी स्थिति बनाओ कि तुम्हारी बात को टाली न सके। किसी भी व्यक्ति के पीछे पड़ जाओगे तो वो तुमसे छिटक जाएगा, और किसी के प्रति तुम्हारा प्रेमपूर्ण भाव होगा तो तुमसे चिपक जाएगा। जो तुमसे चिपका उसको सुधारना बड़ा आसान है, और जो तुमसे छिटका उसे सुधारना बहुत कठिन है, असंभव ही है। आप लोग छिटक कर सुधारना चाहते हैं, छिटकना नहीं है, चिपकना है, चिपकाना है। उस स्नेह की ऐसा आकर्षण हो स्नेह का, जो व्यक्ति जुड़े, ये कहलाता है सौहार्द। क्षमा करने की वृत्ति। किसी से कोई बड़ी गलती हो गई, पहली बात तो इग्नोर करो छोटी मोटी गलतियों को, और कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांगो, क्षमा करो, सॉरी कह दो, क्या बुराई है। पर आजकल ऐसा ईगो होता है, छोटा सा बच्चा भी जल्दी किसी को सॉरी कहने के लिए तैयार नहीं होता। सब इगोइस्ट हो गए। छोटा सा बच्चा मैंने कई बार देखा, काहे को कहे, रोने को तैयार हो जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। यह अहंकारीपन है, और जहाँ अहंकार होगा वहाँ प्रेम कैसे होगा। प्रेम तो अहंकार के विसर्जन के बाद पनपता है। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, चाहे बड़े हो या छोटे, अगर तुम बड़े भी हो और छोटे के प्रति गलती हुई, क्षमा मांग लो, और छोटा है और तुम्हारे प्रति गलती कर दी, क्षमा कर दो। इसके बाद मामला ही रफा दफा हो जाता है। एक इतनी सी आदत मनुष्य के मन में आ जाए, क्षमा मांगने और क्षमा करने की वृत्ति यदि अंतरंग में जगती है, हृदय में क्या सौहार्द बढ़ेगा, और वो सौहार्द प्रेम को उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचाएगा। आदत डालिए। अब तो बात पकड़ करके बैठ जाते हैं, फिर क्षमा करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। कैसे क्षमा करते, लोग उलझ करके रह जाते हैं, जो हमारे जीवन को जटिलताओं से भर देता है। नहीं, हमारा धर्म हमें यही सिखाता है, तुरंत से सॉरी। इस शब्दों में नहीं, भावनाओं में होना चाहिए। मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई। सामने वाला गलती माने तो माफ करो, और वो तुमसे गलती हो तुम माफ करो, माफी मांगो। माफ करना और माफी मांगना ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है, और यही हमारे जीवन की असली ताकत। तो सौहार्द अगर होगा तो तुम्हें क्षमा मांगने, क्षमा करने में कोई विलंब नहीं। अरे किससे क्षमा, अपने ही तो है। सोचना अरे मैं क्षमा मांगूंगा छोटा बढ़ जाऊंगा, मैं कैसे क्षमा मांगूं, गलती मेरी नहीं उसकी मांगनी। गलती किसी की भी हो, जहाँ कटता है वह संबंध ही गलत है। हमें संबंध को अच्छा बनाना है तो जिससे हो सके वो बना लेना चाहिए। तुरंत तत्क्षण मामला खत्म। तीसरी बात, कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा करने की आदत डालिए। लोग आजकल किसी की प्रशंसा करना नहीं चाहते। घर परिवार में अगर कोई एक दिन गलती कर दे तो उस पर चढ़ाई जरूर हो जाएगी, पर रोज अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा नहीं ना, एक कमी है। धर्मपत्नी रोज अच्छा खाना खिलाती है, शायद ही कोई लोग उसकी सराहना करते हों कि तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है। लेकिन एक दिन किसी चीज़ में 4 आइटम बनाया और एक आइटम में मान लीजिए थोड़ा सा कंपोजिशन बिगड़ गया, उसका स्वाद बिगड़ गया, तुम उखड़ जाते हो। बोलो, करते हो कि नहीं करते? सचिन की नहीं बोल रहा हूँ, शायद वो मौका ही नहीं देती होगी, लेकिन जिसके प्रति प्रेम होगा ना वो कभी कुछ कहेगा नहीं। पत्नी ने सब्जी परोसी, सब्जी में मिर्च अधिक थी, झांस से आंसू आने लगे। पत्नी ने पूछा क्या बात है, इतने रो क्यों रहे हो? बोले क्या बताऊं, ये खुशी के आंसू है।
सब्जी में मिर्च अधिक, झांस से आंखों में पानी गिर रहा था। पत्नी ने पूछा, रोटी खाते समय रो क्यों रहे हो? बोले, खुशी के आंसू हैं, तुमने इतनी अच्छी सब्जी बनाई, क्या बताऊं? बोली, थोड़ी और सब्जी परोसूं क्या? बोले, नहीं, इससे ज़्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी, इससे ज़्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा तो तुम प्रशंसा करोगे और व्यक्ति की अच्छाई को देखना चाहिए। एक दूसरे की प्रशंसा करना अपना धर्म बनाओ। लोग अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा हमारी दुर्बलता है, और अवसर पाने पर किसी की सामने वालों की प्रशंसा करना हमारा एक गुण है। एप्रिसिएशन इज मस्ट। कोई भी हो, एप्रिसिएशन तो हर कोई चाहता है, एक बच्चा भी चाहता है। प्रेरणा और प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन व्यक्ति में भी जान डालती है। प्रेम ये चाहता है, कोई भी हो आप उसकी एप्रिसिएशन कीजिए, सौहार्द बढ़ेगा। और कोई आपके लिए थोड़ा भी कुछ अच्छा करे तो उसको थैंक्स तो कहो। आप कुछ नहीं कहते, औरों के लिए तो धन्यवाद आपके पास है, पर अपनों के लिए कोई धन्यवाद नहीं। शब्दों का धन्यवाद नहीं, भावों का धन्यवाद चाहिए। यदि ये भाव जग जाए तो जीवन का काया पलट हो सकता है। मुझे चारों बातें करनी है, अभी तो दो ही हुई। संवाद, सौहार्द, सहयोग और क्षमादर। एक दूसरे को कोऑपरेट करने की आदत, कोऑपरेट करने की आदत। ये नहीं कि ये उसका काम है वो करे, ये मेरा काम है हम करें। नहीं, घर परिवार में ये पूरे घर का काम है, जिसको बन जाए वो करे, जहाँ जरूरत आ जाए वहाँ वो करे। मेरे संपर्क में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्लास 1 लेवल के। उन्होंने बोला, महाराज जी मैं रोज भोजन बनाता हूँ, रोज भोजन मैं बनाता हूँ। बोले, आप दफ्तर जाते हो भोजन? बोले, महाराज बना के जाता हूँ। बोले, ऐसी प्रेरणा कैसे मिली? बोले, महाराज जी मैं देखता हूँ मेरी धर्मपत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, तो मैंने एक दिन ख्याल किया, विचार किया कि जब एक वर्किंग लेडी घर का काम करके अपने दफ्तर जा सकती है, तो एक वर्किंग मैन ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ, महाराज मैं करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरी पत्नी को इसमें अच्छा नहीं लगता, वो भी मेरे साथ रहती। मैं कहता चलो हम दोनों मिल के करेंगे, और जब मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ तो मुझे खाने में स्वाद ज़्यादा मिलता है, यह कह करके उसको समझाता हूँ। क्या आप कर सकते हो? नहीं, ये हमारा काम थोड़ी है, तो घरवाली का काम। और घरवालियाँ कहती है पैसा कमाना तुम्हारा काम है, खर्चा हम चाहे जितना कर ले, कमाना तुम्हें पूरा पड़ेगा। एक दूसरे को सहयोग, जहाँ जो जरूरत पड़े। मैं ये नहीं कहता कि कल से सब पति लोग किचन में घुस जाए, पर मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। जहाँ जरूरत हो, कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। बिना सहयोग के सद्भाव नहीं टिकेगा, और सद्भाव के अभाव में प्रेम रहेगा कैसे? और रिस्पेक्ट, समादर। एक दूसरे की आदर करोगे, एक दूसरे की कद्र करोगे, तभी ना प्रेम होगा। आप किसी से प्यार से बोलोगे, आदर से बोलोगे, तो आप उसके दिल में जगह बनाओगे। और किसी को सीधे से दुत्कार दोगे तो क्या होगा? वो भी दूर हो जाएगा। रिस्पेक्ट होना चाहिए, हमारा बिहेवियर रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। एक दूसरे की कद्र हमारे व्यवहार में होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। मेरे संपर्क में कई परिवार ऐसे हैं जहां उनका एक एक सदस्य एक दूसरे से बड़े अच्छे लहजे में बात करता है। घर में रहने वाले ड्राइवर को भी ड्राइवर जी शब्द का प्रयोग करके बोलते हैं। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपसे कोई आदर से बात करे तब, और अबे तबे करके बोले तब,
तू तड़ाक से बात करे तब आप किसके प्रति आकर्षित होंगे? बोलो। हाँ, आदर से ना। तो अब अपने अंदर झांक के देखो कि जिस आदर की अपेक्षा मैं औरों से रखता हूं, वो आदर मैं औरों को कितना दे पाता हूं। आदर दूंगा तभी आदर पा सकूंगा। आदर दूंगा तभी आदर पा सकूंगा, उसके अभाव में आदर पाना संभव ही नहीं। तो एक दूसरे का आदर घर परिवार से लेकर पूरे समाज में फैलाइए। शुरुआत घर से कीजिए। कई लोग, एक सज्जन मेरे संपर्क में हैं, बड़े लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी, समाज में अग्रणी, कोई भी काम हाथ में ले ले तो उसे चरम पे पहुंचा दे। एक दिन वो एकांत में रोती आंखों से मुझसे कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। बोले क्या? महाराज जी क्या बताऊँ, मैं घर में इतना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पूरी जान खपाता हूँ। आज महाराज जी मेरे कार्य करने की शैली और क्षमता को आप अच्छे से जानते, पूरा गांव मेरी प्रशंसा करता है, पर महाराज जी घर में आज तक कोई भी व्यक्ति मेरी कोई कदर नहीं करता। मैं कितना भी अच्छा काम करूं, उनसे मुझे प्रशंसा के दो शब्द नहीं मिलते। मेरी कोई आदर नहीं, तो मुझे लगता है कि मैं सब कुछ पा करके भी कुछ नहीं पाया। ऐसा कईयों के साथ होता होगा। अगर प्रेम भाव को जीवित रखना चाहते हैं तो आदर देना और आदर करना शुरू कीजिए। आदर पूर्वक आप हर किसी को बदल सकते हैं, और अनादर और तिरस्कार से तो अपनों को भी अपनों से दूर कर सकते हैं। तो ये बातें अपने जीवन में हम धारण करें और जीवन को प्रेम से आपूरित करें। आज के 4 सूत्र, संवाद, सौहार्द, सहयोग और समादर, यदि इसे हमने अपने जीवन का मंत्र बनाया तो सुनिश्चित तौर पर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय